वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट एंड लिटरल। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, कांस्टेंट इज़ अ वेरिएबल नेम हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड। कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल नेम होता है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो एक बार डिक्लेयर हो गया वो फिक्स हो जाएगा, वही होता है कांस्टेंट। नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, ऑल कांस्टेंट वेरिएबल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अपर केस। जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल हम लोग सी में क्रिएट करते हैं वो अपर केस में होते हैं, ठीक है। अपर केस में अगर कोई वेरिएबल दिख रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, एग्जाम्पल में देखो ये कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पाई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 3.14 है। तो ये वैल्यू अब फिक्स हो गई, क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल को हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ लिख दिया, मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। अब जहाँ भी पाई यूज़ करेंगे ये वैल्यू हमें मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। In C language, we can declare a constant using const keyword and has defined preprocessor directive। एक तरीका होता है const keyword, दूसरा तरीका होता है has defined preprocessor directive के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, constant क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूँ has defined, उसके बाद यहाँ पे एक नेम है greeting और उसकी वैल्यू हमने दिया हुआ है सी प्रोग्रामिंग। तो पूरे प्रोग्राम में मैं जहाँ भी ये ग्रीटिंग वर्ड यूज़ करूँगा ना, वहाँ पे ये सी प्रोग्रामिंग हमें आउटपुट में दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है, जो कि प्रोग्राम के टॉप ऑफ द लाइन में ही हम क्रिएट करके बना लेते हैं। ओके, तो चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, तो प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कोड लिखेंगे। तो ये बेसिक सा सी लैंग्वेज का स्निपेट है, ये हर एक प्रोग्राम में होता है, ठीक है। इतना कोड आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS कोड में ओपन करना है, ठीक है। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद फाइल वाले आइकन पे आना है यहाँ पे और एक फ़ाइल बनाना है। तो मैंने constant.c नाम से एक फ़ाइल बनाया है जिस पे ये हमारा कोड है। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ const int num इक्वल्स टू 100, ठीक है, और इसको मैं नॉर्मली प्रिंट कर दूँ अगर, ठीक है, %d, और यहाँ पे हमने कॉन्स्ट को क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने नम को क्या किया, प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 100 प्रिंट हो चुका है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, नम इक्वल्स टू मैं 200 कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और इसको रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वेरिएबल नम डिक्लेयर्ड कॉन्स्ट हियर, मतलब आपने वेरिएबल नम को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते उस पर अलग वैल्यू। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे भी सेम एरर है, ये देखो सेम यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इसकी वैल्यू को। लेकिन अगर ये हमारा कॉन्स्ट नहीं होता तब इस प्रोग्राम में हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमें 200 यहाँ पे आउटपुट में मिलता। तो वेरिएबल को अगर हम लोग एक बार कॉन्स्ट बना देते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट वेर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब अलग अलग टाइप का वैल्यू आप कर सकते हो यहाँ पे। अगर मान लो आपको कैरेक्टर टाइप का वैल्यू करना है तो आप इस तरीके से कॉन्स्ट कैर, उसके बाद ग्रेड, और यहाँ पे अपना ग्रेड डिफाइन कर लो, ठीक है। और इसको अगर प्रिंट करना है तो आप क्या करो, एक और printf यूज़ कर लो यहाँ पे, %c, और ग्रेड को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैशन में लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में चला जाए आउटपुट। सेव करते हैं। तो अभी देखो हमें हमारा दोनों आउटपुट दिख रहा है। तो आप इस तरीके से वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हो। तो ये पहला तरीका होता है। एक और तरीका होता है जो हमने देखा था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाला, ठीक है। अगर मान लो मुझे किसी भी वैल्यू को ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैज़ डिफाइन, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम में मल्टीपल प्लेस पे ग्रीट करना चाहता हूँ किसी को, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ग्रीट मैसेज प्रिंट हो सबको। ओके, तो इसका रियल एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, ओके, फन, और इस पे मुझे क्या करना है, ग्रीट करना है फन को।
हे फन, ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रीट को प्रिंट कर रहे हैं। इस पोजीशन पे भी हमने ग्रीट को प्रिंट करा। मान लो हमारे पास एक और फंक्शन है, ओके, fun2, और यहाँ पे भी हम ग्रीट को यूज़ कर रहे हैं, और मेन में भी जाके क्या कर रहे हैं, हम ग्रीट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग अपना ग्रीट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो स्लैशन लगा देता हूँ मैं ताकि न्यू लाइन में आउटपुट आए, ओके, और इसको हम लोग रन करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमें आई एम मेन प्रिंट हुआ है और ग्रीट मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है हमारा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मैसेज प्रिंट हो रहा है, 2 वार्निंग आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है लेकिन उन्हें कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ़न को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और फिर fun2 को भी क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो ये वार्निंग चला जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे देखो हे fun2, और इनमें वैल्यू नहीं आया क्योंकि इनमें हमने क्या किया, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ नहीं किया है। तो हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हर प्लेस पे यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो तीनों आउटपुट हमें प्रिंट में मिल रहा है। तो ये देखो तीनों फंक्शन में हम लोग सेम ग्रीट मैसेज अलग अलग पर्सन को सेंड कर रहे हैं, हाय, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्रीट की वैल्यू क्या कर देता हूँ, हेलो कर देता हूँ, ठीक है। फन फंक्शन में मैंने ग्रीट को क्या कर दिया, हेलो कर दिया। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फन में भी हमें हाई ही प्रिंट में मिल रहा है और यहाँ पे भी हाई ही आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू पिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हमने डिफाइन कर दिया है यही वैल्यू एक्सेस हो रहा है सारे जगह पर। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं लिटरल्स क्या होता है। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखेंगे लिटरल। तो लिटरल क्या होता है, लिटरल होता है डेटा एक्चुअल वैल्यू, इसी को हम लोग लिटरल कहते हैं। तो इन सभी टर्म को बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे वर्ड्स ही यूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादातर बच्चे को पता नहीं होता है। लिटरल पूछ दिया जाएगा, आइडेंटिफायर पूछ दिया जाएगा, इसीलिए मैं हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पे इंट x = 5 लिखा हुआ है तो ये जो 5 है ना वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यही है लिटरल। यहाँ पे a जो है वो है लिटरल, 3.14 ये है लिटरल। तो इसका टाइप कोई भी हो सकता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सिंपल लिटरल आर वैल्यू एंड इट कैन बी एनी टाइप लाइक इंटीजर, लिटरल, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कुछ भी, ठीक है। तो इंटीजर लिटरल का टाइप ऐसे रहेगा, ये वैल्यू होगा। बुलियन का ट्रू फॉल्स रहेगा, फ्लोट का फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा, ओके। तो चलो क्या करते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और सारी वैल्यूज़ को, सारे लिटरल्स को प्रिंट करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं इन सभी कोड को क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, ठीक है। इनका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे printf में लिखता हूँ माई नेम इज़ %s और यहाँ पे क्या होगा, मैं अपना नेम देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँ इस कोड को, ठीक है, तो आप आउटपुट पे देखो क्या आ रहा है, माई नेम इज़ अखिलेश। तो यहाँ पे ये जो अखिलेश है ना, ये लिटरल है, ठीक है। अखिलेश इज़ लिटरल, क्योंकि हमने क्या बताया था, लिटरल क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है। अगर मैं एक और printf में मैसेज दूँ माई एज इज़ %d और यहाँ पे मैं अपना एज दे देता हूँ, ठीक है, और स्लैशन यहाँ पे यूज़ कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में आउटपुट आए। तो यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हो 25 क्या है, यहाँ पे लिटरल है, एक्चुअल वैल्यू 25 है। तो अगर इसको मैं रन करूँ तो सेव करता हूँ मैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ रहा है 25, ठीक है, माई एज इज़ 25। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप लिखते हो इंट नम = 10, तो यहाँ पे ये जो 10 आपने लिखा है, 10 क्या है, 10 एक लिटरल है, ठीक है। तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होता है, रियल डेटा होता है, उसे हम लोग लिटरल कहते हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा प्रोग्राम सी में। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा, कांस्टेंट क्या होता है, लिटरल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।